अस्सलाम वालेकुम वन क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का उन्वान है मस्जिद क्या है। सवाल नंबर 1 है ज़बानी सवाल जवाब। नंबर 1, नमाज पढ़कर हम अल्लाह को क्या क्या बताते हैं? तो इसका जवाब है अपने सारे दुख। सवाल नंबर 2 है अज़ान क्या होती है और क्यों दी जाती है? तो इसका जवाब है अज़ान एक ऐलान है और ये दी क्यों जाती है? नमाज के लिए, ठीक है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि नमाज का वक्त हो चुका है। सवाल नंबर 3 है अज़ान देने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है मुअज्जिन कहते हैं। जो अज़ान देता है उसको मुअज्जिन कहते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 4 है मस्जिद में दाखिल होते वक्त कौन सा पाँव पहले अंदर रखते हैं? तो इसका जवाब है दायां पाँव, ठीक है। जब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो मस्जिद के अंदर पहले अपना दायां पाँव अंदर रखते हैं। सवाल नंबर 5 है हर जुमा को नमाज से पहले दीन की जो बातें बताई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है खुतबा कहते हैं, ठीक है। जुमा के दिन जो दीन की बातें बताई जाती हैं उसे खुतबा कहते हैं। सवाल नंबर 6 है दुआ मांगना अल्लाह को कैसा लगता है? तो इसका जवाब है अल्लाह को बहुत पसंद है। जब अल्लाह के बंदे अपने सारे दुख दर्द अल्लाह को बताते हैं तो अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है, यानी अल्लाह को बहुत पसंद है कि उसके बंदे जो है उससे दुआ मांगते हैं। सवाल नंबर 7 है वाज़ और खुतबे के दौरान क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब है खामोशी अख्तियार करनी चाहिए, ठीक है। जब जुमा का खुतबा हो रहा था और दीन की बातें बताई जा रही होती हैं तो हमें खामोशी अख्तियार करनी चाहिए, हमें बोलना नहीं चाहिए। सवाल नंबर 2 है खुशखत लिखिए। तो ये कुछ अल्फाज हैं मस्जिद, अज़ान, नमाज, दुआ, ठीक है बच्चों। आपने इन अल्फाज को अपनी कापी पर बहुत प्यारा प्यारा लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। सवाल नंबर 3 है उस्ताद की मदद से अपने शहर की बड़ी मस्जिदों के नाम बताइए और लिखिए। तो यहाँ पे हमने हमारा शहर यानी कि हाफसाबाद की जो बड़ी बड़ी मसाजिद हैं उनके नाम लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो नंबर 1 है मस्जिद सिद्दीक़ अकबर, नंबर 2 मस्जिद फ़ारूक और नंबर 3 है मस्जिद मदीना, ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 4 है अपने मोहल्ले की मस्जिद का नाम बताइए और लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है। इस सवाल का जवाब आप सब ने देना है। जौन सी मस्जिद आपके मोहल्ले में है आपने उस मस्जिद का नाम बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारा सवाल है अहमद नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाना चाहता है, आप ज़रा इसे रास्ता बताएं। तो ये पज़ल है, इसे हमने हल करना है, ठीक है। अहमद को मस्जिद जाने का रास्ता बताना है। उसके बाद हमारा सवाल है सवाल नंबर 6 गलत दुरुस्त। तो नंबर 1 है मस्जिद में खामोश रहना चाहिए। तो ये दुरुस्त है, जी हाँ बिल्कुल मस्जिद में खामोश रहना चाहिए। नंबर 2 है नमाज के लिए हमें पाक साफ़ होना चाहिए। तो ये भी दुरुस्त है, नमाज के लिए हमें पाक साफ़ ही होना चाहिए। नंबर 3 है मस्जिद में दौड़ भाग और शोर करना चाहिए। तो ये गलत है, मस्जिद में शोर करना दौड़ना भागना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। दुआ मांगना अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। तो ये भी गलत है, क्योंकि अल्लाह पाक को बहुत पसंद है जब उसके बंदे अपने सारे दुख दर्द अल्लाह को बताते हैं। मस्जिद को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो ये भी दुरुस्त है, बिल्कुल मस्जिद अल्लाह का घर है,
हमें उसे साफ और सुथरा रखना चाहिए। ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 7 है, अल्फाज को सामने दिए गए दुरुस्त जुमलों से मिलाइए। तो मस्जिद है, तो मस्जिद को हमने इससे जो दुरुस्त जुमला होगा उससे मिलाना है। खेल और शोर मचाने की जगह है, बिल्कुल भी नहीं, मस्जिद खेल और शोर मचाने की जगह नहीं है। नमाज पढ़ने की जगह होती है, जी हाँ, मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह होती है। उसके बाद है पानी भरने की जगह, तो भी इसको हम नहीं मिलाएंगे क्योंकि मस्जिद पानी भरने की जगह नहीं होती। उसके बाद है इमाम, तो इसको भी हमने दुरुस्त से मिलाना है। इमाम क्या करते हैं, अजान देते हैं? नहीं, अजान तो मुअज्जिन देते हैं। मिठाई बांटते हैं? नहीं, इमाम साहब क्या करते हैं, नमाज पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमने इसको इसके साथ मिला दिया है। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा सवाल है, सवाल नंबर 8 है, अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल करें। ठीक है, ये ज़ख़ीरा अल्फाज हैं, इनकी मदद से हमने ये जुमले मुकम्मल करने हैं। नंबर 1 है, मस्जिद मुसलमान आबादी की निशानी होती है। ठीक है, जहाँ पे मसाजिद होती हैं तो पता चल जाता है कि यहाँ पे मुसलमान आबाद है। ठीक है, ये मुसलमानों की आबादी है। नंबर 2 है, मस्जिद मुसलमानों के मेल जोल की जगह होती है। ठीक है, यानी मस्जिद में हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। नंबर 3 है, मस्जिद में नमाज और कुरान पढ़ते हैं। बिल्कुल, हम मसाजिद में नमाज और कुरान पाक पढ़ते हैं। नंबर 4 है, जो अल्लाह के लिए बनाए मस्जिद, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। बिल्कुल, जो अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह पाक उसका घर बनाते हैं। और नंबर 5 है, जो इंसानों से मोहब्बत करे और उनके काम आए, वो अच्छा मुसलमान है। ठीक है, अच्छा मुसलमान वही है ना जो दूसरों की मदद करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा सवाल है, सवाल नंबर 9 है, दिए गए खाके में मस्जिद की तस्वीर बनाइए और मस्जिद के बारे में चंद जुमले लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आपने ये जो खाका दिया हुआ है इसे मिलाना है और यहाँ एक प्यारी सी मस्जिद बन जाएगी। उसके बाद आपने इसमें रंग भरने हैं। ठीक है, और इसके बाद हम मस्जिद के बारे में चंद जुमले देखेंगे। नंबर 1, मस्जिद अल्लाह का घर है। नंबर 2, मस्जिद मुस्लिम आबादी की निशानी है। और नंबर 3, मस्जिद को साफ रखना चाहिए। नंबर 4, मस्जिद में नमाज और कुरान पढ़ते हैं। और नंबर 5 है, मुसलमान मसाजिद तमीर करवाते हैं। जी हाँ, मुसलमान ही तमीर करवाएंगे ना, क्योंकि मसाजिद होती मुसलमानों की हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने ये जो बातें आज हमने इसमें पढ़ी हैं उनका ख्याल भी रखना है। ठीक है, उनके मुताबिक अमल करना है और इसको अच्छे से याद भी करना है, याद रखना भी है और अपना ख्याल भी रखना है। अल्लाह हाफिज़।